बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ एक्सपर्ट सॉल्यूशन में खुशामदीद। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आपने सीखे हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस लेक्चर में मैं आपको फैक्टराइजेशन के तरीके से बताऊंगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर बच्चों को इसमें पेयर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप किसी भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को बआसानी हल कर सकेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट समझ लिया तो इसके बाद आप बाकी के पार्ट करने के खुद काबिल हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने इन क्वेश्चन को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका प्रोसीजर जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन किस तरह से करती हैं। कुछ स्टेप्स हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किस तरह से फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप ये आपने याद रखना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड आउट द प्रोडक्ट a एंड c। हमने a और c का प्रोडक्ट मूव करना है। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, a और c, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा उसका हमने क्या करना है, उसके हमने ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट आए। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा प्लस का या माइनस का, तो हमने इस तरह से पेयर बनाने हैं। इसके a × c करके जो भी आंसर आएगा उसके इस तरह से पेयर बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट आए। इसके बाद अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इन 4 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा कि ये आपने किस तरह से जो पेयर लेने हैं उनको, उनमें से प्लस वाला कौन सा नंबर रखना है और माइनस वाला कौन सा रखना है। यानी कि a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसके हमें जो 2 फैक्टर बनाने हैं, तो उनमें से आपने किस नंबर को प्लस का रखना है और किस नंबर को माइनस का रखना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x² - x - 20 = 0। तो इधर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को दोबारा राइट कर लेना है। अब मैंने आपको जो तरीका बताया है कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से पहला स्टेप क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि x² का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है और x के साथ भी कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x² 1 टाइम्स है और x भी 1 टाइम्स है। यानी कि x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो इसके साथ 1 ही इसका कोएफिशिएंट होगा और x का कोएफिशिएंट भी 1 ही होगा। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। 1 लिखते नहीं है, 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² ही आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा क्लियर है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि x² का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को -20 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर -20 आता है। इसके बाद हमने ये जो आंसर आया है -20, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर इसके क्या बनेंगे, यानी कि 20 किस किस नंबर पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। हर एक नंबर 1 पर तो डिवाइड हो जाता है मुकम्मल तौर पर और अपने आप पर भी वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है। इसके अलावा हम बाकी नंबर भी मालूम करेंगे कि और किस किस नंबर पर ये नंबर डिवाइड हो रहा है। फैक्टर्स बनाने में आपने ये ख्याल रखना है कि उस नंबर के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, इनमें से अगर हम किसी भी नंबर से 20 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो बाकी आता है, रिमाइंडर आता है, वो 0 आएगा। यानी कि अगर हम 2 के साथ 20 को डिवाइड करें तो 2 × 10 = 20, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। लिहाजा ये इसके फैक्टर हैं, यानी कि 20 पूरा डिवाइड हो रहा है इन नंबर पर। तो सेकंड स्टेप हमारा हो गया है
कि हमने एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20 आ गया। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं 20 के। इन फैक्टर्स में से हमने कोई से दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर -20 आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आए। ये तो मैंने सारे पॉजिटिव लिखे हैं, लेकिन इधर साइन चूँकि नेगेटिव हैं तो हम इनमें से एक नंबर नेगेटिव का दे देंगे और एक पॉजिटिव दे देंगे। तो ये दो नंबर हम देंगे 4 और 5। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है, इस -20 आना चाहिए, इसलिए हमने एक नंबर नेगेटिव दिया है। अब 5 ही नेगेटिव क्यों दिया है, 4 क्यों नहीं नेगेटिव दिया? इसकी रीज़न ये है कि अगर 4 - 5 करें तो हमारे पास -1 आता है। -1 चूँकि एक्स का कोएफिशिएंट है, इसलिए हमें बड़ी रकम माइनस की चाहिए और छोटी रकम प्लस की चाहिए। लिहाजा हमें दो नंबर ऐसे मिल गए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर -20 आता है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -1 आ रहा है। तो एक्स के हम वैसे ही लिख देंगे +4x - 5x, तो -x की जगह -1x की जगह हम ये टर्म लिख देंगे +4x - 5x। अगर इनको सॉल्व करें 4x - 5x तो दोबारा हमारे पास -x ही जवाब आएगा। तो ये आपने लिख देना है x² + 4x - 5x - 20 = 0। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x² है, x² हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, x × x प्लस 4 × x। ये 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको मैंने लिख दिया है 4 × x माइनस 5 × x माइनस 20 को मैंने लिख दिया है 5 × 4 = 0। इस तरह से क्यों लिखा गया है, ताकि ये इनमें से कॉमन लेने में हमें फैक्टर आउट करने में इन टर्म्स को मुश्किल ना हो। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लेना है, इधर भी x मौजूद है और इधर भी x मौजूद है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो बाकी रकम बच जाएगी, इधर से हमारे पास इन दोनों x में से एक x कॉमन आ गया, इधर से एक x बच गया, x आ जाएगा प्लस लिख देंगे, इधर से हमारे पास x कॉमन आ गया बाहर, तो ये 4 आ जाएगा। इधर से हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 5 × x है, ये 5 × 4 है, तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास बच जाएगा x, इधर से x बच गया और इधर से 4 बच गया, लेकिन इधर तो प्लस आ रहा है, इधर माइनस है, तो इसकी रीज़न ये है कि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, इस वजह से ये पॉजिटिव आया है। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी x + 4 है, इधर भी x + 4 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x + 4 इन दोनों में से कॉमन आ गया, इधर से x + 4 कॉमन है तो इधर x बच गया, माइनस है -5 = 0। सेपरेट इनटू पॉसिबल केसेस। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका आंसर 0 आए तो उनमें से कम एक टर्म 0 होती हैं, या दोनों भी 0 हो सकती हैं, या उनमें से एक टर्म तो 0 होती ही है। अब हम इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर पुट कर देंगे, x + 4 = 0, x - 5 = 0। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, x + 4 = 0 है, 4 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का 4 है तो इधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से इधर से हमने -5 को राइट साइड पे शिफ्ट किया, जब राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर प्लस हो जाएगा। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ गई x = -4 और इधर से x की वैल्यू आ गई x = 5। Therefore the equation has two solution। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन कौन से, x1 = -4 एंड x2 = 5। तो ये सारा प्रोसीजर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इनके साथ ये इंग्लिश लिखी हुई है, ये आप चाहें तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3y² = y × y - 5। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को दोबारा वैसे ही राइट कर देना है, 3y² = y × y - 5। लेफ्ट साइड पे 3y² हम वैसे ही लिख देंगे अब y को इन दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, y × y² हो जाएगा, ये इधर माइनस है, -5y आ जाएगा। इसके बाद हमने वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, 3y² - y² + 5y = 0। जब इन टर्म्स को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, राइट साइड पे हमारे पास 0 बच गया।
इन दोनों टर्म्स को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। इन दोनों में वेरिएबल y हैं, इनके पावर जो है वो भी सेम है, इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, लिहाजा ये लाइक टर्म्स हैं। 3y² माइनस y² करेंगे तो 2y² आ गया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने y को कॉमन ले लेना है। ये इधर 2y² है, एक y कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास 2y बच गया, प्लस इधर से y कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका आंसर 0 आ रहा है, यानी कि ये 0 के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी या दोनों भी 0 हो सकती हैं, लिहाजा हम दोनों को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर से हमने y की वैल्यू निकालनी है। इस कांस्टेंट को हम राइट साइड पे मूव कर देंगे। जब इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा। इसके बाद हमने 2y इज इक्वल टू -5 है, 2 पे हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। जब इधर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा। और इधर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये -5/2 आ जाएगा। Therefore the equation has two solution। तो इसके दो आंसर हमारे पास आए हैं, एक है y1 इज इक्वल टू -5/2 एंड सेकंड इज y2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हमने क्वेश्चन को दोबारा राइट कर लेना है सॉल्यूशन में। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 17x² को हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। जब इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम तमाम टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। साइन क्यों चेंज करने हैं? ताकि x² का जो कोएफिशिएंट है ये प्लस हो जाए। इधर नेगेटिव है, इसको प्लस बनाने के लिए हमने सब टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। ये 4 प्लस का है -4 प्लस 32x प्लस 17x² इज इक्वल टू 0। रीऑर्डर द टर्म्स। इन टर्म्स को हमने तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले x² टर्म लिखेंगे, इसके बाद xy टर्म और लास्ट में कांस्टेंट राइट साइड पे 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद हमने x² का जो कोएफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या हमारे पास आ रहा है -68 है। अब 68 के आपने फैक्टर बनाने हैं 1, 2, 4, 17, 34 एंड 62। ये हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं। अब इधर से आपने कोई से दो फैक्टर चूज करने हैं, 34 और 2। ये दो ऐसे फैक्टर हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। 34 में से हम 2 को माइनस करें तो 32 आता है। लिहाजा हमने ये दो पेयर ले लिए हैं, 34 इंटू -2 इज इक्वल टू -68। इनमें से हमने प्लस की टर्म कौन सी रखनी है, माइनस की कौन सी टर्म रखनी है। 34 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास +32 आता है। इसी तरह से अगर हम 2 - 34 करें तो हमारे पास -32 आता है। तो इधर से हमने देख लेना है कि किस पेयर को हमने चूज़ करना है, कौन सी टर्म पॉजिटिव रखनी है, कौन सी नेगेटिव रखनी है। x का कोएफिशिएंट +32 है तो हमने ये वाला जो है ना ये चूज़ करनी है। 34 - 2 इज इक्वल टू 32, यानी कि बड़ी जो रकम है उसके साथ प्लस का साइन रखना है और छोटी जो रकम उसके साथ माइनस का साइन रखना है। लिहाजा ये वाला पेयर हम लेंगे, 34 प्लस का और 2 माइनस का। तो 32x को हमने +34x - 2x की फॉर्म में लिख दिया है। इसके फैक्टर हमने ये बना लिए हैं, बाकी टर्म को आपने वैसे ही लिख देना है। इसके बाद हम इनमें से कॉमन लेते हैं 17x² प्लस 34x। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आया है, x इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, x कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा 17 और ये 34 किसके बराबर हो जाए, 17 × 2। तो इधर से भी हम 17 कॉमन ले सकते हैं। लिहाजा दोनों टर्म में से 17x कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर से एक x आ जाएगा प्लस, और 17 × 2 था, 17 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास 2 बच गया। 2 इधर लिख देंगे, माइनस इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम -2 कॉमन ले देंगे, बाकी हमारे पास टर्म्स बच जाएंगी x + 2। इधर भी आपने माइनस का खास ख्याल रखना है, जब हम माइनस कॉमन देंगे तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने x + 2 और x + 2 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेना है। ये दोनों टर्म्स में मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम कॉमन ले लिया, x + 2 कॉमन आ गया। इधर से 17x ये इसमें आ जाएगा और -2 इधर से हमारे पास बच गया, 17x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इन दोनों को
0 के बराबर पुट कर देना है। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है, लिहाजा इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही 0 होंगी, तो लिहाजा हम दोनों को 0 पुट कर देते हैं। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का क्या मतलब है, x की कीमत हमने मालूम करनी है। इधर से हमारे पास x की कीमत कितनी आ जाएगी, x + 2 = 0 से 2 का हम राइट साइड में मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x = -2 आ जाएगा। और इसके बाद 17x - 2 = 0, तो इस इधर से x की कीमत क्या आएगी, तो इसमें से हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव कर देना है। जब इसको राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 राइट साइड में मूव करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसके बाद आपने x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर लेना है। 17 है, 17 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर से 17 कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास 2/17 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है, x1 = -2 एंड x2 = 2/17। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास x² - 11x = 152। तो सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर राइट कर देना है। इसके बाद हमने देखना है कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो इधर कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x² - 11x - 152 = 0। इसके बाद असल स्टेप शुरू होते हैं कि अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब हमने x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर आ रहा है -152। 152 का हमने फैक्टर मालूम किए तो ये हमारे पास आ गए 1, 4, 8, 19 एंड 152। अब इधर से हमने कोई से दो ऐसे नंबर उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -152 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11 आंसर आए। आपने पहले इसके फैक्टर मालूम कर लेने हैं, इनके साथ आपने प्लस माइनस नहीं लिखना, लेकिन इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करें या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्वेश्चन के मुताबिक आपने साइन रखना है। अगर इधर माइनस है आंसर तो एक आपने प्लस की रकम रखनी है और एक माइनस की रखनी है। और कौन सी टर्म माइनस की रखेंगे कौन सी प्लस की रखेंगे इधर भी आपने साइन देखना है। इधर अगर माइनस का कोएफिशिएंट है x का तो आपने बड़ी रकम को माइनस का रखना है और छोटी को प्लस का रखना है। तो स्टूडेंट्स 152 के फैक्टर में से सिर्फ दो ही ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -152 आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आता है। वो है हमारे पास 8 और 19 है। 8 19 को मल्टीप्लाई करें 152 आंसर आ रहा है, और अगर 8 - 19 करें तो -11 आ रहा है जो कि x का कोएफिशिएंट है। आपने 19 - 8 ये नहीं करना है, ये वाले आपने पेयर नहीं देने 19 और -8। क्यों? क्योंकि अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास +11 आ रहा है, जबकि x का जो कोएफिशिएंट है वो -11 है। तो हमने इसको -11 है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देना है, x² + 8x - 19x - 152 = 0। x² + 8x में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास बाकी टर्म बच जाएगी x + 8। इधर से हमारे पास 19 कॉमन आ रहा है, -19 कॉमन दे देंगे, इधर से x हमारे पास टर्म बच गई, और इधर से अगर 19 कॉमन है इधर से हमारे पास 8 बाकी बच जाएगा। माइनस भी कॉमन आया, लिहाजा इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, x + 8 = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने x + 8 और x + 8 ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं, इसको हमने कॉमन ले लेना है, x + 8 है मल्टीप्लाई, इधर से हमारे पास x टर्म आ जाएगी और इधर से हमारे पास -19 टर्म्स आ जाएगी = 0। अब इन दोनों टर्म्स को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, x + 8 = 0, x - 19 = 0। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू -8 आ जाएगी, और इधर से हमारे पास x - 19 = 0 से हमारे पास x की वैल्यू x = 19 आ जाएगी। तो ये दो सोल्यूशन हैं इस क्वेश्चन के, x1 = -8 एंड x2 = 19। फिफ्थ पार्ट जो है ये बाकी क्वेश्चन से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ रही हैं। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है, इसके बाद इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपने सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर देना है। इसके बाद जो फ्रैक्शन के नीचे टर्म्स आ रही हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं उनका आपने एलसीएम लेना है, और अब ये देखना है कि इनमें से कोई टर्म कॉमन तो नहीं है। इन टर्म x + 1 और 12 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है,
लिहाजा इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इनका एलसीएम आएगा। तो इसी के साथ हमने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 12x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये सब टर्म्स के साथ हमने ऊपर वाले सब टर्म्स के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैंसिल आउट द लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स को हमने कैंसिल कर देना है। इधर से हमारे पास x और x का कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास टर्म बच गई 12 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। इधर से हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास टर्म्स बच गई 12x इंटू एक्स, ये वाला हमारे पास x आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर से राइट साइड 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 बच जाएगी। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 12 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 25x 25 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 25x इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद हमने ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमने फार्मूला ओपन करना है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट 12x स्क्वायर वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 25x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 25x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25x ही आ जाएगा। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट से रिमूव करनी है, पहले को इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, यानी कि 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 24x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब इन वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो जब इनको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -25x स्क्वायर माइनस 25x, राइट साइड पे हमारे पास 0 बचेगा। इसके बाद हमने फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, जो एक जैसी रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। 24x स्क्वायर है और -25x स्क्वायर। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ऐसी टर्म्स है जिनका वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर भी दोनों में सेम हो। जिस तरह से इधर x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको आपने इनके साथ प्लस या माइनस नहीं करना है, ये 24x एक्स वाई टर्म के साथ, क्योंकि इसका जो वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसकी पावर सेम नहीं है, इन जैसी नहीं है। इधर x की पावर 1 है तो 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -x स्क्वायर, यानी कि बड़ी रकम के साथ माइनस है, लिहाजा ये -x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 24x माइनस 25x, इसका आंसर भी -x आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस के साथ सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे या सब टर्म्स के साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसके बाद हमने अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -12 है, तो -12 आंसर आ रहा है। तो x के हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे 4x माइनस 3x, यानी कि इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई -3 तो -12 इसका आंसर आएगा, और अगर इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 4x माइनस 3x तो हमारे पास दोबारा +x आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर आपने पहले पार्ट्स को अच्छी तरह से सुना है, नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने में मुश्किल पेश नहीं होगी। इसके बाद हमने इन दोनों टर्म में से दो टर्म में से कुछ वैल्यूज़ कॉमन दे देने हैं जो कॉमन आ रही हैं। इनमें से इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा बाकी हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 4 है। माइनस है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ये -3x है, -12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास 4 बच जाएगा। इधर भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा इन दोनों टर्म्स के जो है साइन है वो भी चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 हमने कॉमन ले लेना है, बाकी हमारे पास टर्म्स क्या बचेंगे, माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सेपरेट इनटू पॉसिबल केसेस है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगी या दोनों भी 0 हो सकती हैं, तो तभी किसी नंबर का आंसर 0 होता है।
दो किसी भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 कब आता है? अगर उन दोनों टर्म्स में से कोई एक 0 हो या दोनों ही टर्म्स 0 हो। तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, हमने दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट कर देना है। x + 4 = 0 एंड x - 3 = 0। इनको अगर हम सॉल्व करें, इधर से x + 4 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = -4 है, +4 है, इसको राइट साइड में मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 आ जाएगा। x - 3 में से इधर से हम -3 को राइट साइड में मूव करें तो +3 आ जाएगा। Therefore the equation has two solutions है, x1 = -4 and x2 = 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है हमारे पास और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। ये भी फ्रैक्शन में दिया गया है। इसको सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है, इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को दोबारा राइट कर लेना है। आप इसके जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं उनके साथ आपने सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? x - 9, x - 3 एंड x - 4। इस सब के प्रोडक्ट के साथ हमने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2/x - 9 को हमने इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट साइड में हमारे पास ये आ जाएगा। राइट साइड वाली टर्म्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने लाइक टर्म्स को कैंसिल करना है। इधर से हमारे पास है लेफ्ट साइड पे x - 9 और x - 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास टर्म्स बच जाएगी x - 3, x - 4 × 2। राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगी? x - 3 और x - 3 कैंसिल हो जाएंगी, बाकी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे x - 9 एंड x - 4 × 1 माइनस है x - 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे x - 9 एंड x - 3 × 1। हमने इस एक्सप्रेशन को दोबारा राइट कर लेना है। वो लास्ट पे और इसको हमने शुरू में लिख दिया, x - 3 × x - 4 = ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी x - 9 × x - 4 माइनस इधर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आ जाएगी, तो यही टर्म आ जाएगी x - 9 × x - 3। तो लेफ्ट साइड में आपने 2 को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x - 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई x - 4 आपने ये वैसे लिख देना है, राइट साइड पे आपने क्या करना है x - 9 ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, इसको आपने कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई इधर से हमारे पास x - 4 आ जाएगा माइनस x - 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस टर्म को 2x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद -6 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x × x 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x × 4 -8x आ जाएगा, -6 × x -6 तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, 6 × 4 24 आ जाएगा। राइट साइड पे आपने x - 9 को वैसे लिख देना है, इधर से हमारे पास आ जाएगा x - 4 तो ये माइनस के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -x माइनस मल्टीप्लाई माइनस +3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2x -14x -14x कैसे आया है? -8x और -6x, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास -14x आता है। +24 = x - 9 × -1, ये x प्लस का और ये x माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -4 + 3 तो इसका आंसर -1 आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 2x - 14x + 24 = -1 के साथ आपने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 × x माइनस प्लस 9 × 1 9। अब इन टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब इन टर्म्स को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। इसके बाद आपने राइट टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसको आपने सॉल्व कर लेना है। 2x² वाले कोई भी टर्म यूज नहीं डाला, ये 2x² आ जाएगा माइनस है ये -14x + x यानी कि ये +1x है, ये -14x है, तो -14 + 1 हमारे पास -13x आता है, प्लस 15 24 - 9 करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इससे अगले स्टेप में हमने x² का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर 30 आता है। तो 30 का हमने ऐसे दो फैक्टर मालूम करने हैं कि उनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -13 आंसर आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आए। तो 3 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आंसर आता है, यानी कि -3 × -10 करें तो +30 आंसर आता है। तो
और अगर इनको ऐड करें -3 प्लस -10, तो -3 -10 ये दोबारा -13x बन जाएगा। लिहाजा यही इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। 2x² - 3x - 10x + 15 = 0। अब हमने पहली दो टर्म में से x को कामा लेना है, x मल्टीप्लाई, इधर से हमारे पास 2x बच जाएगा -3, इन दोनों टर्म में से 5 कामन आ रहा है, -5 कामा ले लेंगे। तो 10 में से अगर 5 कामा ले लें तो बाकी 2 बच जाएगा, 2 × x -3 आ जाएगा। 15 में से 5 कामा लिए तो 3 आ जाएगा। अब इधर साइन माइनस का कैसे आ गया बाहर, क्योंकि हमने माइनस कामा लिया था, इसका साइन माइनस होगा। अब दोबारा हमने 2x - 3 को कामा ले देना दोनों टर्म्स में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 5 = 0। सेपरेट इनटू पॉसिबल केसेस। अब इन दोनों टर्म्स को हमने 0 के बराबर पुट करना ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। 2x - 3 = 0 एंड x - 5 = 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2x - 3 = 0, तो कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इसका ये -3 राइट साइड में मूव करेंगे तो +3 आ जाएगा। 2x = +3 आ जाएगा। इसके बाद x के साथ जो कोएफिशिएंट इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 3/2 एंड इधर से हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस, x1 = 3/2 एंड x2 = 5। स्टूडेंट्स, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट एक्सपर्ट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो वो इन इक्वेशन में से कोई एक फॉर्म होगी, इन चारों में से कोई एक फॉर्म होगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स को जब वो फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर ढूंढ देते हैं, लेकिन इसके बाद उनको प्लस या माइनस के साइन लगाने में मुश्किल होती है कि किस नंबर के साथ प्लस लगाएं और किस नंबर के साथ माइनस लगाएं। तो फर्ज कर देते हैं हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, एक कैपिटल N है और एक स्मॉल n है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। कैपिटल N कैपिटल नंबर को शो कर रहा है और स्मॉल n स्मॉल नंबर को शो कर रहा है। यानी कि जैसे 5 × 2, ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। 5 पर n नंबर है, ये n को शो कर रहा है कैपिटल N को, और 2 स्मॉल n को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्ज के ये दो फैक्टर्स आए हैं। अब इनमें से हमने प्लस का कौन सा रखना है और माइनस का कौन सा रखना है। अगर तो ये फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, तो फिर आपने दोनों फैक्टर्स को प्लस ही देना है। अगर ये फॉर्म है ax² - bx + c = 0, यानी कि अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसमें आपने दोनों नंबर्स को नेगेटिव देना है। कैपिटल नंबर भी आपने नेगेटिव देना है और स्मॉल नंबर भी नेगेटिव देना है। तीसरी हमारे पास टाइप है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है और x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में आपने कैपिटल नंबर को पॉजिटिव देना है और स्मॉल नंबर को नेगेटिव देना है। चौथी टाइप है हमारे पास है ax² - bx - c = 0। तो इसमें अगर x का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव हो, तो इस केस में आपने कैपिटल नंबर को नेगेटिव देना है और स्मॉल नंबर को पॉजिटिव देना है। तो जिस तरह भी आप इनको अपने माइंड में रखना चाहते हैं, अपने माइंड में बिठा लें, ज़हन नशीन कर लें। अगर x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपने दोनों नंबर्स पॉजिटिव ही लेने हैं, और अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपने दोनों नंबर्स को नेगेटिव देना है। यानी कि एक सूरत में दोनों को पॉजिटिव देना है और एक सूरत में दोनों को नेगेटिव देना है। तीसरी टाइप में अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आपने स्मॉल नंबर को नेगेटिव रखना है। और चौथी कंडीशन है हमारे पास, चौथी टाइप है हमारे पास है, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, x का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है, तो आपने कैपिटल नंबर को नेगेटिव रखना है और स्मॉल नंबर को पॉजिटिव रखना है। जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, x² - x - 20 = 0, जिसके जो हमने फैक्टर बनाए थे। ये कौन सी टाइप है हमारे पास है, ये x का कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास चौथी टाइप है। तो इसमें क्या मैंने लिखा है -n, यानी कि कैपिटल नंबर को नेगेटिव रखना है और स्मॉल नंबर को पॉजिटिव रखना है। तो इधर देखेंगे ये 4 और 5 हमने दिए थे, तो कैपिटल नंबर 5 है, इसको हमने नेगेटिव रखा है, और स्मॉल नंबर 4 है, इसको हमने पॉजिटिव रखा है। एक और एग्जांपल हमारे पास 17x² + 32x - 4 = 0। तो ये कौन सी टाइप है हमारे पास है, यानी कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो। ये हमारे पास तीसरी टाइप है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। इस केस में हम कैपिटल नंबर को पॉजिटिव देते हैं और स्मॉल नंबर को नेगेटिव देते हैं। तो ये देखते हैं कि कैपिटल नंबर पॉजिटिव हैं
तो ये हमारे पास 34 है माइनस ये 2 है। इधर कैपिटल नंबर 34 है, ज़्यादा ये पॉजिटिव है, और स्मॉल नंबर 2 है ये नेगेटिव हमने लिया है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर तो आपने लेक्चर को पूरी तवज्जो के साथ लिया है, स्किप नहीं किया है, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को आप आसानी के साथ हल कर पाएंगे। इससे मुताल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।